अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल क्लास में आज हम अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो करेंगे। और इस ख़त के ताल्लुक़ से सबसे पहली बात, इस ख़त का मुसन्निफ़ के बारे में देखेंगे। इस ख़त के मुसन्निफ़ ने बज़ाते खुद अपनी शनाख्त नहीं करवाई, मगर ये बात वाज़ेह है कि वो इस ख़त के असल वसूल करने वालों से बखूबी वाकिफ़ था। अगरचे ये किताब 1200 साल तक 400 ता 1600 ईस्वी आम तौर पर अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त कहलाती रही, लेकिन इब्तदाई सदियों में पौलुस के इस किताब के मुसन्निफ़ होने पर इत्तफ़ाक नहीं किया गया। जब से इस्लाह कलीसिया रिफॉर्मेशन ने वसी तौर पर अपनी पहचान करवाई है, उस वक्त से पौलुस को इस ख़त का मुसन्निफ़ नहीं माना जाता। अगरचे इब्रानियों के ख़त में तालीम और पौलुस के दूसरे खतूत में तालीम के दरमियान कोई नातफ़ाकी नज़र नहीं आती, मगर ख़ास तकीद और तर्ज़ तहरीर वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आती है। पौलुस की दूसरी तहरीरों के मुकाबला में अब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ इस ख़त में किसी जगह पर भी अपने आप की शनाख्त नहीं करवाता हुआ नज़र आता। इसके अलावा ये बयान कि तू इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकता है, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। अब्रानियों दूसरा बाब 3 आयत में अजीज़ तलबा आप इस बात के ताल्लुक़ से पढ़ सकते हैं। ये इबारत इशारा करती है कि मुसन्निफ़ ना तो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान उसके साथ था और ना ही जिंदा खुदावंद के वसीला से बराह रास्त उसे ख़ास मुकाशफा मिला, जिस तरह कि पौलुस रसूल को मिला था। अज़ीज़ तलबा, इसका आप हवाला पढ़ेंगे गलतियों पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत के अंदर। इस ख़त के मुसन्निफ़ के मुतल्लिक़ जो इब्तदाई मशवरत हमें मिलती है, उसका ज़िक्र टेरिटुलिन ने अपनी किताब दी पुडिक्शन बनाम में किया है, और वह उसे इब्रानियों के नाम बरनबास का ख़त लिखता है। ये ख़त बज़ाते खुद इस बात को वाज़ेह करता है कि मुसन्निफ़ रसूल कलीसिया में एक बाइख्तियार शख्स था और वो एक ज़हीन अब्रानी मसीही था और पुराने अहदनामा से बखूबी वाकिफ़ था। और जबकि बरनबास इन शराइत पर पूरा उतरता है और जबकि बरनबास इन शराइत पर पूरा उतरता हुआ नज़र आता है कि वो एक यहूदी था और कहानत के कबीला से तल्लुक़ रखता था। अज़ीज़ तलबा, इसका हवाला आप पढ़ेंगे अमाल की किताब 4 बाब और उसकी 36वीं आयत में। और जो कि पौलुस की तब्दीली के बाद उसका करीबी दोस्त बन गया था। अंताकिया की कलीसिया ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बरनबास और पौलुस को बशारत का काम सौंपा और उन दोनों को पहले मिशनरी सफ़र पर रवाना किया। अमाल की किताब 13वां बाब 1 ता 4 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। इस ख़त का मुसन्निफ़ होने के लिए दूसरा नाम एपालूस का तजवीज़ किया जाता है, जिसको सबसे पहले मार्टिन लूथर ने तजवीज़ किया था और जिसकी आज भी बहुत सारे बाइबल के उलमा हमायत करते हैं।
अपुल्लोस जिसकी पैदाइश सिकंदरिया में हुई थी एक यहूदी मसीही था जिसमें जहानत और मुकर्रर होने की सफ़ात पाई जाती थी। लूका हमें बताता है कि वो एक खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर था। अमाल की किताब 18वां बाब और उसकी 24 आयत के अंदर अजीज़ तलबा आप इस हवाला को पढ़ सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अपुल्लोस कुरिन्थस की कलीसिया के इब्तदाई सालों में अंजील सुनाने में पौलुस के साथ शरीक था। अजीज़ तलबा इसका आप हवाला पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला बाब 12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 3रा बाब 4 और 6 आयत, पहला कुरिन्थियों 3रा बाब और उसकी 22 आयत के अंदर। तीसरी बात, इस खत का सन्ने तसनीफ। ये खत 68 ईस्वी में रोम से लिखा गया। इस खत के पौलुस के मुसन्नफ होने की मदरजा झैल वजूहात हैं। नंबर 1, इस खत के ख्याल और तहरीर में जो फ़र्क नज़र आता है वो इस वजह से है कि पौलुस ने यह ख़त ख़ास तौर पर यहूदी मसीही ईमानदारों को लिखा, ना कि गैर अक़वाम कलीसिया को, जबकि उसने दूसरे खतूत लिखे। दूसरी वजह, पतरस रसूल इस किताब की तस्दीक करता है कि पौलुस ने इस खत यहूदी मसीहियों को भी लिखा। अज़ीज़ तलबा आप इसका हवाला पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 3रा बाब 15वीं और 16वीं आयत। तीसरी वजह, 70 ईस्वी ता 73 ईस्वी तक 100 ईस्वी कदीम यूनानी और इब्रानी मुसन्निफों ने इस खत को पौलुस के नाम ही से मंसूब किया था। चौथी वजह, इस खत को 363 ईस्वी में लौदीकिया की कौंसिल ने पौलुस का खत तस्लीम किया और वसूल किया, और कार्थेज की कौंसिल ने 397 ईस्वी में वसूल किया, और शाम की कलीसियाओं ने इसे 370 ईस्वी में पौलुस के खत के तौर पर वसूल किया, और इसी तरह से इब्तदाई सदियों में यूनानी और मशरकी कलीसियाओं ने इसे पौलुस का खत तस्लीम किया और वसूल किया। पांचवी वजह, 500 ईस्वी के सिकंदरिया के अंजील के मसवदों में पौलुस को इस खत का मुसन्नफ नामजद किया गया है। कुछ लतीनी कलीसियाओं ने इस पर इतराज़ किया कि पौलुस ने तारफ़ के तौर पर इस खत में अपना नाम नहीं लिखा, जिस तरह कि उसने अपने दूसरे खतूत में लिखा, लेकिन इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, तवारीख़ कलीसिया के बुज़ुर्ग यूसियस ने वजाहत की है कि पौलुस ने ये ख़त इब्रानी ज़बान में लिखा और अपना नाम का जिक्र करना छोड़ दिया ताकि यहूदी लोग इस खत को दिलचस्पी से कबूल करें, क्योंकि वो उससे नफ़रत करते थे और उसकी कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और लूका ने इसका इब्रानी से यूनानी ज़बान में तर्जमा किया। दूसरी वजह, पुराने मसवदों में इब्रानियों के नाम खत गलतियों के नाम खत से मुंसलिक था। ये इस बात का इशारा करता है कि ये खत गलतियों के नाम खत का हिस्सा था। अगर ये बात हकीकत है तो गलतियों पहला बाब पहली आयत में जो बात बयान की गई है वो दोनों किताबों पर आयद होती है। सातवीं बात, इब्रानियों के खत में पौलुस के मुसन्नफ होने की मुखालफत में कोई बात भी नज़र नहीं आती। सच्चाई ये है कि बहुत सारे अंदरूनी सबूत हैं कि इस खत का मुसन्नफ पौलुस रसूल ही है। नंबर 1, दोनों खतूत में पुराने अहदनामा के मनसूख हो जाने के मुतालिक एक लंबी बहस की गई है। नंबर 2, दोनों खतूत में मुसन्नफ के विज़िट की तवक्को बताई गई है। इसका हवाला पढ़ेंगे गलतियों 4 बाब 20 आयत, इब्रानियों 13वां बाब 19वीं आयत। नंबर 3, पौलुस ही ने अहदनामा का एक मुसन्नफ है जिसने अपने लिए दुआ करने की
कलीसिया से दरख्वास्त की। अब्रानियों 13वां बाब 18वीं आयत। नंबर 4, अब्रानियों के ख़त में बहुत सारी नसीहतें और हदायत हैं जो कि पौलुस के दूसरे खतूत से मिलती जुलती हैं। अजीज़ तलबा, आप इनके हवाला जात पढ़ेंगे। अब्रानियों 12वां बाब 30वीं आयत, गलतियों 6वां बाब 9वीं आयत, अब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत, रोमियों 12वां बाब 18वीं आयत, अब्रानियों 13वां बाब 1-3 आयत, इफसियों 5 बाब 2-4 आयत, अब्रानियों 13वां बाब 16वीं आयत, फिलिपियों 4 बाब 18वीं आयत, अब्रानियों 5 बाब 12 आयत, पहला करंथियों 3 बाब 2 आयत, अब्रानियों 8 बाब 1 आयत, इफसियों 1 बाब 20 आयत, अब्रानियों 8 बाब 6 आयत, अब्रानियों 9 बाब 15वीं आयत, अब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत, गलतियों 3 बाब 19 और 20 आयत, पहला तिमोथियस 2 बाब 5 आयत, अब्रानियों 10 बाब 1 आयत, कुलसियों 2 बाब 17 आयत, अब्रानियों 10 बाब 33 आयत, पहला करंथियों 4 बाब 9 आयत, अब्रानियों 13वां बाब 9वीं आयत, इफसियों 4 बाब 14वीं आयत, अब्रानियों 13वां बाब 10वीं आयत, पहला करंथियों 9वां बाब 13वीं आयत, पहला करंथियों 10 बाब 18वीं आयत, अब्रानियों 13वां बाब 20 और 21 आयत, रोमियों 15वां बाब 13वीं आयत, रोमियों 16वां बाब 20 आयत, दूसरा करंथियों 13वां बाब 11वीं आयत, फिलिपियों 4 बाब 9वीं आयत और पहला तिमोथियस 5 बाब और उसकी 23 आयत में आप इनको पढ़ सकते हैं। नंबर 5, मुसन्नफ ने दोनों खतूत इटली यानी रोमा से लिखे। अब्रानियों 13वां बाब 14वीं आयत के अंदर अजीज़ तलबा आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 6, पौलुस रसूल ने अहदनामा का एक ही मुसन्नफ है जिसने कैद से खतूत लिखे और जो कि कैद से रहाई तो को रखता था। अब्रानियों 13वां बाब 19-23 आयत, फिलिपियों 1 बाब 7-8 आयत, फिलिपियों 2 बाब 23-24 आयत। नंबर 7, खतूत के दूसरे मुसन्नफों ने तिमोथियस का जिक्र नहीं किया। पौलुस ने अपने दूसरे खतूत में 20 दफ़ा तिमोथियस का जिक्र किया है। अब्रानियों 13वां बाब 20वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। जब कभी पौलुस ने तिमोथियस का जिक्र दूसरों के साथ किया तो उसने तिमोथियस को भाई कहा। दूसरा करंथियों 1 बाब 1 आयत, कुलसियों 1 बाब 1 आयत, पहला तिमोथियस 3 बाब 20 आयत। नंबर 8, अब्रानियों के ख़त के अख्ताम की तरह पौलुस के दूसरे खतूत का अख्ताम भी ऐसा ही है। अब्रानियों 13वां बाब 18 और 24 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। इस ख़त का मरकज़ी ख्याल, इस ख़त का मुसन्निफ यसू मसीह को बतौर खुदा पेश करता है और तमाम आदमियों और फरिश्तों से अफजल पेश करता है और ये साबित करता है कि यहूदियत और शरीयत की रूह और मनसूख हो चुकी है और यहूदी मसीहियों का ईमान मुस्तहकम और मजबूत करता है और तमाम आदमियों के लिए नए अहदनामा की तालीमात को पेश करता है। इस ख़त का खाका, खुदा के नए मुकाशफा की फजीलत या सरफराजी, इसके तलक से आप पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 बाब 1-4 आयत, पुराने अहदनामा के रहनुमाओं पर मसीह को फजीलत। अब्रानियों 1 बाब 5 था, अब्रानियों 7 बाब 28 आयत, मसीह फरिश्तों से भी अफजल है। अब्रानियों 1 बाब 5 था, अब्रानियों 2 बाब 18 आयत, मसीह की फजीलत का कलाम में मुकद्दस से सबूत। अब्रानियों 1 बाब 5-14 आयत, नसीहत की गई कि खुदा के मुकाशफा को जो कि उसके बेटे में है रवाना करें। अब्रानियों 2 बाब 1-4 आयत, फरिश्तों पर फजीलत की किताब मुकद्दस से मज़ीद सबूत। अब्रानियों 2 बाब 5 और 18, मसीह मूसा से भी अफजल है। अब्रानियों 3:1 तक, अब्रानियों 4:13 तक, मसीह की फजीलत का इजहार। अब्रानियों 3:1-6, नजात के राह में दाखिल होने के लिए हदायत। अब्रानियों 3 बाब 7 आयत तक, अब्रानियों 4 बाब 13 आयत तक, मसीह हारून की कहानत के काहिनों से भी अफजल है। अब्रानियों 4 बाब 14 तक, अब्रानियों 7:28 तक, मुस्तहकम रहने के लिए नसीहत। अब्रानियों 4 बाब 14 और 16 आयत में अजीज़ तलबा आप इसको पढ़ सकते हैं। काहिन की खूबियाँ, अब्रानियों 5 बाब 1-10 में आप इसको पढ़ सकते हैं।
रूहानी गफलत और सुस्ती के मुतल्लिक़ नसीहत अब्रानियों 5 बाब 11 था अब्रानियों 6-12 आयत तक आप इसको पढ़ सकते हैं। खुदा के वादा की यकीनी अब्रानियों 6 बाब 13 और 20 आयत। मसीह की बेहतर कहानत अब्रानियों 7 बाब में आप पढ़ सकते हैं। हमारे सरदार काहिन का बेहतर कुर्बानी का काम अब्रानियों 8 बाब था 10 बाब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बेहतर अहद यानी अब्रानियों 8 बाब में आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बेहतर मुकद्दस मुकाम अब्रानियों 9-1-12 में आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बेहतर कुर्बानी अब्रानियों 9 बाब 13 था अब्रानियों 10 बाब 18 में आप पढ़ सकते हैं। हदायत अब्रानियों 10 बाब 14 और 39 आयत के अंदर अजीज़ तलबा आप इसको पढ़ सकते हैं। ईमान में साबित कदम रहने के लिए आखिरी दरख्वास्त अब्रानियों 11वां बाब था अब्रानियों 12वें बाब तक पढ़ सकते हैं। ईमान की साबका अजीम हस्तियों की मिसालें अब्रानियों 11वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। ईमान में साबित कदम रहने के लिए हौसला अफजाई इब्रानियों 12वां बाब 1-11 में आप पढ़ सकते हैं। ईमान में साबित कदम रहने की हदायत अब्रानियों 12वां बाब 12 और 17 आयत में पढ़ सकते हैं। ईमान में साबित कदम रहने के लिए काबिलियत अब्रानियों 12वां बाब 18 और 29 आयत में पढ़ सकते हैं। एहतताम अब्रानियों 13वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। मसीही ज़िंदगी के लिए अमली असूल अब्रानियों 13वां बाब 1-17 आयत। दुआ के लिए दरख्वास्त अब्रानियों 13वां बाब 18 और 19 आयत। बरक़ात अब्रानियों 13वां बाब 20 और 21 आयत। शख्सी रायज़नी अब्रानियों 13वां बाब 22-23 आयत। तस्लीमात और बरक़ात अब्रानियों 13वां बाब 24 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। और आखिर में इस किताब की हसीयत, ये बाइबल मुक़द्दस की 58 किताब है और नए अहदनामा की 19वीं किताब है। इसके 13 अबवाब 303 आयात और 6913 अल्फाज हैं। अज़ीज़ तलबा, अब्रानियों के ख़त पर हमारी बाइबल स्टडी यहीं पर इख्तिताम होती है। खुदावंद आप सबको बरकत, बाप और बेटा और रूपा के नाम से आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।